Dear students, Jai Hind, Vande Mataram. Today we start very important MCQs related to chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler for NTSC examination. So let us start. Question number 1 is, the famous Enabling Act was passed on. जो इनेबलिंग एक्ट था वो कब पास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन 3rd of March 1933. एक और क्वेश्चन बनता है इनेबलिंग एक्ट से कि बाय विच एक्ट हिटलर डेस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी एंड बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. तो भी आंसर आपका क्या होगा? इनेबलिंग एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट हिटलर वांटेड टू एस्टेब्लिश इन जर्मनी वाज ए. तो आंसर होगा सोसाइटी ऑफ नॉर्डिक आर्यंस. जर्मनी के अंदर हिटलर कैसी सोसाइटी की स्थापना करना चाहता था? तो उसका आंसर होगा सोसाइटी ऑफ नॉर्डिक आर्यंस. नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. स्पेशल ट्रीटमेंट. स्पेशल ट्रीटमेंट, दिस टर्म यूज फॉर द मास किलिंग ऑफ पीपल. नेक्स्ट, एथनेशिया फॉर द डिसेबल्ड इन द concentration camp. Final solution for the Jews and the Eternal Jew, most infamous film. So this is the matchups, that special treatment, mass killing of people, euthanasia, that for the disabled in concentration camp, final solution for the Jews and Eternal Jew, जो एक फिल्म थी जो नाजी जर्मनी के टाइम में बनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The Indian leader who wrote letters to Adolf Hitler advising him to maintain peace was. वह भारतीय नेता जिसने एडोल्फ हिटलर को पत्र लिखा ताकि शांति बनी रहे, तो वो लीडर थे आपके महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द टर्म लेबनश्रम प्रोजेक्टेड बाय नाजी आइडियोलॉजी वाज. तो लेबनश्रम का जो अर्थ होता है वो होता है लिविंग स्पेस. क्या होता है? लिविंग स्पेस. तो इसका आंसर हो जाएगा लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स विच रिक्वायर्ड एनेक्सेशन ऑफ न्यू टेरिटोरीज. क्योंकि नाजी आइडियोलॉजी जो बिलीव रखती थी कि भाई अगर हमें जर्मनी के लोगों का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमें उनका लिविंग स्पेस बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो एनेक्स टेरिटरी है उनके रिसोर्सेज को उनके डेवलपमेंट में क्या किया जा सके, यूज किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्मन आर्मी सफर्ड अ क्रशिंग एंड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट बाय द सोवियत रेड आर्मी एट. तो आंसर होगा स्टालिनग्राड. वो जगह थी, वो युद्ध था जिसके अंदर रेड सोवियत आर्मी के हाथों जर्मनी डिफीट हुआ था. इन विच वॉर? इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द न्यू स्टेट वॉज स्टिल रनिंग ऑन डिफ्लेक्ट, हिटलर वॉज एडवाइज अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन. तो इसमें आंसर आएगा रिआर्मेंट. रिआर्मेंट क्या होता है कि मॉडर्न एक आर्मी तैयार की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स क्या किए जाए, तैयार किया जाए. तो उसके लिए हिटलर को एडवाइस दी गई थी कि रिआर्मेंट के ऊपर क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. द रिलीज इन द नाजी रेजिम वर कंडक्टेड रेगुलरली एंड वर मीन्ड टू इंस्टॉल ए सेंस ऑफ. तो आपका आंसर होगा यूनिटी. एकता को स्थापित करने के लिए नाजी लोग जो थे वो बड़ी बड़ी क्या निकालते थे, रैलियां निकालते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर कमिटेड सुसाइड इन हिज बर्लिन बंकर इन. तो आपका आंसर क्या होगा? मई 1945 को हिटलर ने क्या किया था? सुसाइड अटेम्प्ट किया था. नेक्स्ट है, द कंट्री दैट अटैक्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज. तो वो जापान था जो एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, जिसने पर्ल हार्बर के ऊपर क्या किया था? हमला किया था. पर्ल हार्बर जो यूएस नेवल बेस था क्यूबा के अंदर, एंड दैट्स वाज द रीजन कि यूएसए ने क्या की थी? एंट्री की थी कौन से वॉर के अंदर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएस ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान इन विच ईयर? इन 1945. Actually, United States of America dropped 2 atomic bombs over Hiroshima and Nagasaki on 6th of August 1945 and 9th of August 1945. Next question is, Hitler's ideological propaganda minister from 1933 was. तो उनका नाम जो था, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, उनका नाम क्या था? गोबेल्स. नेक्स्ट है, हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स लाइक. हिटलर की जो रेसिज्म पॉलिसी थी वो 2 थिंकर से उसने क्या किया था? उसने
बोरो किया था। एक तो थे चार्ल्स डार्विन जिन्होंने 1859 के अंदर क्या लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और एक थे हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इन दोनों थिंकर जो थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको बोरो करके उसने रेशियल साइंस को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन काम्फ इज द बायोग्राफी ऑफ। तो मेन काम्फ किसकी बायोग्राफी है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक वर निकनेम्ड एज। तो उनका निकनेम क्या था, इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता है। जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे, उनको निकनेम दिया गया नवंबर क्रिमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज लिमिट ऑफ ऑल बॉयज टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ। तो वो आपकी जो एज लिमिट थी वो थी 14 ईयर्स, जंग वॉल्क 10 ईयर्स, लेबर सर्विस 18 ईयर्स। ध्यान रहे, हिटलर यूथ 14 ईयर्स, जंग वॉल्क 10 ईयर्स एंड लेबर सर्विस ज्वाइन की जो एज थी वो थी 18 ईयर्स। नेक्स्ट है त्रिपेटिक पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। सो इन सितंबर 1940 इट वाज द ईयर व्हेन a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, and they were known as Axis power and fought the Second World War against allies. Next question, Hitler integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan of, तो वो स्लोगन जो था वो था वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, the first step that assisted Hitler in his rise to dictatorship was the offer of। तो ये हिंडेनबर्ग जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने चांसलरशिप की जो पोस्ट की थी वो ऑफर की थी। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट पोस्ट होती है, जर्मनी के अंदर चांसलर जो होता है वो हाईएस्ट कैबिनेट पोस्ट होती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जिप्सीज किल्ड इन अ जीनोसाइडल वॉर। तो 2 लाख जो आपके जिप्सीज थे उनको क्या किया गया था, मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन द ईयर। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट। जो क्रैश हुई थी वो 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएस नेवल बेस एट पर्ल हार्बर वाज बॉम्ब्ड आफ्टर द जापानीज एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हिटलर। हिटलर को सपोर्ट करने के लिए जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर ऑन हिज राइज टू पावर इन जर्मनी वाज प्रोजेक्टेड एज। हिटलर को जर्मनी के अंदर किस रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा मसीहा एंड द सेवियर, मसीहा एंड द सेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द टर्म घेटो इज सेपरेटली मार्क्ड एरिया यूज फॉर कीपिंग ज्यूज। वे सेपरेटेड एरिया जहां पर यहूदियों को क्या रखा जाता था, सेपरेटली रखा जाता था, उनको घेटोस कहा गया था। नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम्स है। फर्स्ट है आपका जीनोसाइड। तो जीनोसाइड किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल बाय किलिंग। नेक्स्ट है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन आपका हो जाएगा मेकअप फॉर रॉन्ग डन। नेक्स्ट है प्लोरिटर्नाइजेशन। जो पोलिटर्नाइजेशन है वो आपका होगा टू बिकेम इम्प्रोवाइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। और डिप्लीट का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, रिड्यूस और एम्पिटी आउट। सो दिस इज द मैच द कॉलम्स। जीनोसाइड आपका होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल बाय किलिंग। दूसरा है रिप्रेशन, मेकअप फॉर रॉन्ग डन। प्लोरिटाइनाइजेशन जो है वो आपका हो जाएगा टू बिकम इम्प्रोवाइज द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। और डिप्लीट का मतलब हो जाएगा आपका मेकअप फॉर रॉन्ग डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज बाय नाजी टू डिपोर्ट पीपल टू गैस चैम्बर वॉज। तो वो जो टर्म यूज की जाती थी जब नाजी लोग क्या करते थे, यहूदियों को, जिप्सीज, जो भी कम्युनिटी थी जिनको डिपोर्ट करना था गैस चैम्बर तक, तो वो जो टर्म यूज करते थे उसका नाम क्या था, एवोक्यूएशन। तो ये फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन कॉन्टिनेंट वॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स बिकेम सेंटर्ड अराउंड एग्रेसिवनेस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो फीलिंग्स थी, वो पूरी जो राजनीति थी वो किसके चारों ओर घूम रही थी, एग्रेसिवनेस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। वॉर को क्या मान दिया गया था कि नेसेसरी मान दिया गया था कि भाई एक्वायर्ड न्यू रिसोर्सेज, न्यू रीजन्स, इट बिकेम एसेंशियल फॉर द रीजन इन विच कॉन्टिनेंट, इन यूरोप कॉन्टिनेंट।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज असाइन्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बाय हिटलर। तो जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिटलर ने किसे जिम्मेदारी सौंपी थी? तो इसमें जे जो है वो साइलेंट है, इसमें आ जाएगा हेल्मोर शैक्ट। थर्ड जो आपका हेल्मोर शैक्ट वाज द पर्सन जिसने फोक्सवैगन, ये उसी समय की जो गाड़ी है जो आज हम अपने भारतीय सड़कों पर या वर्ल्ड मार्केट के अंदर देख सकते हैं, ये जर्मनी की है। और हेल्मर शैकेट को क्या किया गया था, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जर्मनी की इकोनॉमी को कैसे रिकवरी किया जाए। नेक्स्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मनी व्हाट वाज होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट जो नाजी किलिंग ऑपरेशंस थे उनको क्या कहा गया था? होलोकॉस्ट। नेक्स्ट है व्हेन डिड जर्मनी विड्रॉ हरसेल्फ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द ईयर ऑफ 1933 लीग ऑफ नेशंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, एक एग्रीमेंट था, तो उसमें से जर्मनी ने अपने आप को कब बाहर निकाला? 1933 के अंदर बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनेक्सिटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोलेटारियनाइजेशन। नेक्स्ट है वन ऑफ द इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द सेपरेटिस्ट लीग अपराइजिंग इन जर्मनी इन 1918 एंड 1919 वाज दैट वाइमर रिपब्लिक क्रस्ड इट विद द हेल्प ऑफ द फ्री कॉर्पस। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेपरेटिस्ट फॉर्म्ड कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी ठीक है। बर्लिन वो चार्ज विद द सोवियत स्टाइल एटमॉस्फेयर, क्योंकि बर्लिन के अंदर जो सोवियत स्टाइल एटमॉस्फेयर था वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलाइज इन। तो आंसर हो जाएगा मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था किसके सामने? एलाइज नेशन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द बुक रिटन बाय शार्लेट ब्रैंडेट अबाउट द ड्रीम्स ऑफ ज्यूज। यहूदियों के सपनों को लेकर शार्लेट ब्रैंडेट ने कौन सी बुक लिखी? तो उसका आंसर होगा थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. Next important question video related to this chapter I will upload tomorrow. ये 35 क्वेश्चन आज आपको याद करने हैं और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.